नमस्कार। जन सेतु एमपीसीजी में आपका स्वागत है। आज अतिथि विशेष में हमारे मध्य हैं प्रमुख साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय कवि, पत्रकारिता के क्षेत्र में अटल बिहारी कॉलेज इंदौर के पत्रकारिता के डीन और अपने आप में एक प्रमुख हस्ती श्री राजीव जी शर्मा सर, जिन्हें प्यार से सब गुरुदेव कहते हैं। आज प्रसंग विशेष में यह है कि हिंदी दिवस कल आने वाला है और उसके पूर्व एक कितने वरिष्ठ साहित्यकार से जब हम वार्ता करते हैं तो हिंदी की महत्ता के बारे में भी पूछेंगे, हिंदी दिवस की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में भी पूछेंगे, और क्या हिंदी हमारे सारे सरकारी कार्यों में अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसका भी पूछेंगे। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद शेखर भैया, थैंक यू। हिंदी दिवस की आवश्यकता हमारे देश में, जबकि हम आम बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं और एक दिवस हिंदी दिवस के रूप में मना के उसकी इतिश्री कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हिंदी दिवस एक ही दिन मनना चाहिए? शेखर भाई, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जहाँ तक किसी भी दिवस का सवाल है तो यदि दिवस शब्द का प्रयोग हुआ तो उसका अर्थ होता है एक ही दिन। तो यदि फिर हमें उसे हिंदी को सतत चलाना है तो फिर उसे हमें हिंदी सप्ताह, हिंदी मास, हिंदी अर्धवार्षिकी, हिंदी वार्षिकी, हिंदी की दशक, हिंदी की शताब्दी कहना पड़ेगा। यदि प्रश्न ये है कि हिंदी दिवस, तो फिर उससे तो यही स्पष्ट होता है कि दिवस यानी एक ही दिन होता है। जैसे स्वतंत्रता दिवस, तो कोई कहे कि स्वतंत्रता दिवस हम पूरे साल मना सकते हैं, तो दिवस तो 15 अगस्त से ही होगा। लेकिन ये प्रश्न बड़ा मौजूद है शेखर भाई कि हिंदी का दिवस क्यों मनाया जाए, जबकि भारतवर्ष में अनेक भाषाएं हैं और हर भाषा की अपने अपने प्रदेश में अपनी अपनी महत्ता है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसके अपने संस्कार हैं, उसकी अपनी ऊंचाइयां हैं, उसका अपना साहित्य है। ऐसे में हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता को यदि एक निष्पक्ष सिंहावलोकित करने वाले नज़रिए से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी भी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जनता जिस बोली को बोलती है और समझती है और जिस भाषा में यहाँ पर आम संप्रेषण निष्पादित होता है वो हिंदी ही है। और इसलिए हिंदी दिवस की सार्थकता तब है जब आप 364 दिन हिंदी का अपने हर दैनंदिनी कार्यक्रमों में, क्रियाकलापों में उपयोग करते रहें। आप अपना SMS हिंदी में भेजें, आप अपने पत्र व्यवहार को हिंदी में करें, आप अपनी बातचीत में हिंदी को रखें, आप जो कुछ लिखें सुने पहली कोशिश हो कि वो हिंदी में हो, तो हिंदी दिवस की सार्थकता होगी। अन्यथा ये एक वैसा ही कर्मकांड है जैसा कि नाग पंचमी पर होता है। 364 दिन हम सांप को देखते ही भले ही लाठी उठाकर मारने दौड़ते हों, लेकिन एक नाग पंचमी के दिन उसे दूध पिलाने का जबरदस्ती प्रयास जरूर कर देते हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि सांप दूध पीता ही नहीं है। तो ऐसी हालत हिंदी की है। 364 दिन हम अंग्रेजी की दासी बनाकर हिंदी को रखें और एक 14 सितंबर के दिन हम हिंदी करें, तो ये फिर जो दिवस है ये एक तरह से बस ढकोस लाई है, ऐसा ही मेरी मान्यता है। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हिंदी चूँकि हमारी राष्ट्रभाषा है, परंतु आज अभी प्राय शिक्षा व्यवस्था में देखने में आया है कि हमारा जो नवकोपल है, हमारे बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और उन्हें हिंदी की गिनती तक नहीं आती। हिंदी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रयोगात्मक ज़्यादा हो गई इसलिए सब हिंदी से हट रहे हैं, या राष्ट्रभाषा होने के दायित्व को हमारी सरकारें बखूबी नहीं निभा पाई? जी शेखर भाई, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक अकाट्य सत्य और तथ्य यह है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा अभी इस वक्त तक नहीं है। हमारे संविधान में उसे केवल राजभाषा कहा गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में इस बात को लिखा गया कि हिंदी भारत में राजभाषा होगी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बहुत बड़ा अंतर होता है। राजभाषा का अर्थ ये होता है कि राज्य के काज करने के लिए एक भाषा हिंदी मान्य है, जबकि यदि राष्ट्रभाषा होती है तो उसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्र के सारे कामकाज उसी भाषा में होंगे।
ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि हमारा एक राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, हमारा एक संविधान है लोकतांत्रिक राज्यमय संस्कार संविधान, हमारा एक राष्ट्रीय पशु है, हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है, हमारा एक राष्ट्रगान है, हमारा एक राष्ट्र गीत है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे राष्ट्र की आज तक कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि हिंदी का इस समय जो प्रचार प्रसार है ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा पिछले 4 वर्ष पहले बन गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी में एक प्रख्यात साहित्यकार हिंदी विभाग के एचओडी हैं, डीन हैं, उनका नाम करुणा शंकर जी हैं। उन्होंने एक अपने 27 शिष्यों के साथ जो पीएचडी कर रहे हैं हिंदी विषय को लेकर पूरे विश्व का भ्रमण किया और उन्होंने जो जानकारी निकाली वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा यदि कोई सी बोली और समझी जाती है तो वो हिंदी है। पहले नंबर पर 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन की मंदारिन है, उसे लगभग 80 करोड़ लोग उसका उपयोग करते हैं। और तीसरे नंबर पर अंग्रेजी है जिसे केवल 60 करोड़ लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि हम अंग्रेजों के एक शताब्दी तक गुलाम रहे तो हमारे दिमाग में ये आत्महीनता का बोध भर दिया गया है कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती या जो अंग्रेजी नहीं जानता वो गंवार है, वो अनपढ़ है। और कोई सर्राटेदार अंग्रेजी बोल दे, 10 पेज अंग्रेजी के लिख दे तो लगता है ये बड़ा विद्वान है। तो हमें इस आत्महीनता के बोध को शेखर भाई हटाना चाहिए और अपना जन सेतु जैसा एक बेहतरीन चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता जिसे बड़ी आशावादिता के साथ निहारती है, मैं सोचता हूँ हिंदी दिवस पर इसका ये दायित्व है कि वो इस बात का हलफ उठाए कि हम हिंदी के स्तरीय कार्यक्रमों को और हिंदी की आम फहम भाषा को जन जन तक पहुँचाने का एक मिशन चलाएंगे। और इस मिशन की सबसे बड़ी विशेषता वही होनी चाहिए जो हिंदी की है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता शेखर भाई इसकी ग्राह्यता है। हम दूसरी भाषाओं के उन शब्दों को जो सरल और सहज हैं उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और हिंदी के शब्दकोश में उन्हें मिला लेते हैं। जैसे मैंने मिशन शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे हम ट्रेन शब्द बोलते हैं, जैसे हम सिग्नल बोलते हैं, जैसे हम साइकिल बोलते हैं, सिगरेट बोलते हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, लाइट बोलते हैं। ये स्टूडियो में हम, स्टूडियो का हिंदी क्या होगा, ये अंग्रेजी है तो है। तो ऐसे शब्दों को शेखर भाई हमें जो ग्राह्यता की ताकत है हिंदी की सबसे बड़ी, उसे और अधिक विस्तार देना चाहिए। और जहाँ तक आपका ये प्रश्न था कि क्या ये हिंदी दिवस मनाना उचित है, तो उचित है, मगर तब जब 364 शेष उन दिवसों में जो हिंदी दिवस नहीं कहा जाता, हम हिंदी की गरिमा को अपने आचरणों से चतुर्दिक अभिषेक करते रहें, अभिव्यक्त करते रहें। गुरुदेव, आपने असंख्य किताबें लिखी हैं जी हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा के सौंदर्य के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा हिंदी भाषा तो बड़ी सौंदर्य वाली भाषा है ही। अंग्रेजी में जो लेटर्स होते हैं वो 26 हैं, हिंदी में उससे दुगने होते हैं 52, यानी हम तो केवल वर्णमाला में ही डबल हो गए। हिंदी में जितने अलंकार हैं उतने विश्व की किसी अन्य भाषा में होते नहीं। हमारे यहाँ जितने पर्यायवाची हैं, अंग्रेजी में आप वाटर बोल लो तो वाटर वाटर है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं है। हिंदी में पानी के 18 पर्यायवाची हैं, वो नीर भी है, जल भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो हिंदी की जो का लालित्य है वो तो इसकी शब्द संपदा में समाहित है और इसके जितने अलंकार हैं, इसके जितने रस हैं, इसमें जितने प्रकार के छंद हैं, वैसे दुनिया की अन्य भाषाओं में नहीं मिलते हैं। और एक ही शब्द से हम किसी भी कविता को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राष्ट्र को कई कई तरीके से उसे उपमा से अलंकृत कर सकते हैं। जैसे सामान्यतः हम एक रामचंद्र जी की स्तुति गाते हैं जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो वो जब श्री रामचंद्र जी का शरीर के सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं कि उनकी आँखें भी कमल की तरह है, उनके हाथ भी कमल की तरह है, उनके पाँव भी कमल की तरह है, उनका मुख भी कमल की तरह है, वो सारे के सारे कमल की तरह हैं। ये बात अन्य किसी भाषा में हमें देखने को नहीं मिलती। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। तो ये हिंदी का लालित्य है शेखर भैया।
गुरुदेव आप आए जी और कविता न हो, और वो भी हिंदी दिवस के अवसर पर, जी जी तो दर्शकों के साथ बेईमानी होगी। जी 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 तो हो जाए फिर कुछ कविताएं। जी शेखर भैया, 4 पंक्तियां हिंदी के संदर्भ में सुना रहा हूँ। आपने जो आदेश दिया है इसलिए कि हिंदी है रंग तिरंगे का, हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी है रंग तिरंगे का, हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी की सेवा करें सभी ये जन मन की अभिलाषा है। हिंदी की सौरभ जगव्यापी ये तुलसी का गहना है। सूरदास मीरा कबीरा संग जय जय हिंदी कहना है। तो हिंदी की जमीन, हिंदी की खाक से उभरते चलो, बढ़ो दिलेरों, अंधेरों से जंग करते चलो। सिसकती रात का ढांचा पिघलने वाला है और शहर करीब है, हिंदी का सूर्योदय होने वाला है। बहुत ही बढ़िया आपने हिंदी के बारे में कविता सुनाकर आज हिंदी दिवस को सार्थक किया। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को अंतिम यह बता दें कि किस प्रकार से हम हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दर्शकों का योगदान भी उसमें रहना चाहिए, तभी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन पाएगी राजभाषा से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। शेखर भाई की बात का समर्थन करता हूं मैं, और हमारे इस चैनल के तमाम प्रबुद्ध दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि हिंदी को यदि हम राष्ट्रभाषा के पद पर पदनशीन करना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। केवल एक प्रण कर लें कि आज से आप अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू कर दें। यदि आप अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना शुरू करेंगे तो आप ये नहीं सोचें कि इससे क्या होता है। इससे हमारी भावनाओं का प्रगटीकरण होता है, और ये बात जब दुनिया के अन्य मुल्कों तक जाती है कि किसी भी देश के 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ पब्लिक अपनी भाषा में हस्ताक्षर करती है, तो एक बहुत बड़ा भाषागत राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत संदेश दुनिया को मिलता है। तो हिंदी दिवस पर कुछ न करें, बस इतनी सी कोशिश करें कि जहाँ भी आपको अपने हस्ताक्षर करने हो तो हिंदी में करें। आपको अपना नाम लिखना हो तो हिंदी वाला नाम लिखें। ऐसा नहीं कि शैलेंद्र कुमार जैन नाम है तो हम उसे SK जैन कर दें, क्योंकि SK जैन का कोई अर्थ नहीं होता, शैलेंद्र का अर्थ होता है। और जब शैलेंद्र का अर्थ होता है तो फिर उसे हमें उसी भाषा में लिखना चाहिए जिस भाषा में हमारा नामकरण हमारे माता पिता ने किया है। तो दोस्तों, आज राजीव सर की बात मानते हुए हस्ताक्षर हिंदी में प्रारंभ करें, और 140 करोड़ जनता जब हस्ताक्षर हिंदी में करेगी तो निश्चित रूप से हिंदी राजभाषा नहीं राष्ट्रभाषा कहलाएगी। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सर, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे चैनल पर। शेखर भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।